जय हिंद दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे आप सभी? आज बहुत लंबे इंतजार के बाद आप सभी के बीच में एक बहुत से अच्छे खूबसूरत टॉपिक के साथ आपके पास मैं पेश कर रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि जैसे आप लोग पहले सुनते थे, समझते थे, उसी प्रकार आज भी इस वीडियो को आपको देख करके बहुत अत्यंत खुशी होगी। आज मैं इस टॉपिक पर जो होता है उपसर्ग और प्रत्यय वाली टॉपिक पर मैं आपको आज पूरी क्लियर कर दूंगा कि कैसे उपसर्ग को पहचाने और कैसे प्रत्यय को पहचाने। बिना हिंदी के 22 उपसर्ग, संस्कृत के 22 उपसर्ग, विदेशी 22, अन्य 22 और 2 और होते हैं दूर और दोष, यानी कुल टोटल 90 उपसर्गों की संख्या में आप कैसे भिन्नता ला सकते हैं। दूसरी बात, आप कहीं पे पढ़े होंगे तो आपको ये ज्ञान दिया गया होगा कि उपसर्ग आपको पहचानना है तो हम लोग कुछ नहीं, बस एक परिभाषा दी जाती है और परिभाषा के बाद क्या की जाती है, उसके एग्जाम्पल दिया जाता है और इसके बाद हम लोग के हिंदी संस्कृत के उपसर्ग लिखवा दिए जाते हैं और टॉपिक खत्म। लेकिन मैं आपके पास एक काम करने वाला नहीं हूँ, मात्र आपके मेरे पास 5 से 7 मिनट समय दीजिए, इतना ही आपको काफी हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले समझिए कि उपसर्ग और प्रत्यय है क्या। ये क्या है? जैसे मैं आपसे पूछा कि बताइए यह क्या है, तो आपने कहा कि सर ये मार्कर है। वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि यह क्या है, मैं इसकी परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या है। तो सुनो, देखो क्या है। एक हमारे दो पास हमारी इकाई, एक है शब्द संरचना के इकाई, याद रखेंगे शब्द संरचना की इकाई, यानी कि दुनिया में ऐसे कितने ऐसे टॉपिक हैं जिससे नए नए शब्दों की निर्माण की जाती है। तो देखो इनको कह रहा है कि शब्द संरचना की इकाई, यानी कि कौन कौन से ऐसे चीज है जिनसे नए नए शब्दों की क्या की जाती है, निर्माण की जाती है। तो हमारी इनकी संख्या आपको बताना है 4। क्या? एक का नाम है उपसर्ग, ध्यान रखेंगे, दूसरा का नाम है प्रत्यय और तीसरा का नाम है संधि और चौथा का नाम है समास। यानी आपको ये 4 टॉपिक है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और कौन सी, समास। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे नया नया शब्दों की निर्माण की जाती है। एक तो आपको चारों टॉपिक के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए यह क्या है, तो आप सबसे पहला आंसर होना चाहिए कि यह शब्द संरचना की कौन सी है, इकाई है। ठीक है, अब कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जैसे मैं एक शब्द लिखा, मैंने लिखा हार, और हार में से क्या होती है आप बताएंगे, पराजय। अगर इसमें मैं अगर आ लगा दूं तो क्या बन गया, आहार। अब इसको आप शब्द परिवर्तन के इकाई नहीं कर सकते हो कि शब्द को परिवर्तन कर दे। देखो इस शब्द ने परिवर्तन नहीं किया है, इसी शब्द से जो होता है एक नए शब्द को निर्माण किया है। ये देखो, हार का मतलब होता है कौन सी, पराजय, और आहार का मतलब क्या होता है, भोजन। ठीक है, देखो तो नया शब्द बनाए ना। तो उपसर्ग का काम है, बहुत सारे काम है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाया कि उपसर्ग क्या है भाई। तो उपसर्ग एक शब्द संरचना की कौन सी है, इकाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको ये भी पता होगा कि आप जब भी परिभाषा पढ़ते होंगे, परिभाषा, तो आपको पता गया होगा कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर और शब्द की अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि क्या अर्थ ही परिवर्तन करते हैं उपसर्ग, और कोई काम नहीं करते हैं? देखो कैसे कैसे। सबसे पहले आइए कि अगला जो होता है उपसर्ग का मतलब क्या आता है। तो यहाँ से हम संधि विच्छेद करें तो उप प्लस कुछ होता है सर। देखो उप का मतलब होता है समीप और सर का मतलब होता है भाग, एक टुकड़ा। ठीक है, आगे इसके बाद आप समझेंगे कि उपसर्ग क्या है। एक तो समझ लीजिए कि उपसर्ग शब्द संरचना की इकाई है। ये भी समझेंगे कि यह जो उपसर्ग जो लिखा हुआ वर्ड है ना, यह लिखा ई क्या है। ये तो समझे कि इसका एक किसी का भेद है, शब्द संरचना के भेद है। लेकिन यह जो उपसर्ग लिखा हुआ है यह क्या है, तो सुनो, यह एक प्रकार की शब्दांश है। याद रखना, शब्दांश, यह एक प्रकार की क्या है, शब्दांश है। याद रखिएगा हमेशा, शब्दांश कहिएगा तो इसका अर्थ होता है शब्द प्लस अंश, यानी शब्द का कौन सी, अंश, यानी कि टुकड़ा, भाग। अब एक चीज नया चीज आपको बता रहे हैं,
देखो आपको अर्थ किसका निकलता है, शब्द का। अगर देखो शब्द का अंश कहें तो सबसे बड़ा कि छोटा, तो आप कहेंगे सब छोटा। और अर्थ किसका निकलता है, शब्द का। सबसे छोटे चीज को तो अर्थ नहीं निकलते हैं। तो इसीलिए यह शब्दांश होने के कर चलते उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ होता नहीं है। यानी कोई आपसे पूछेगा कि उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अर्थ क्यों नहीं होता या होता है, तो आप साबित कर सकते हैं कि उपसर्ग एक कौन सी है, शब्दांश है। और शब्दांश जो होता है शब्द से छोटा होता है, लेकिन हमारे हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में जो होता है शब्द का अर्थ होता है, न कि सबसे छोटा का अर्थ होता है। ठीक है, इसलिए इनका कोई स्वतंत्र अर्थ होता नहीं है। एक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखो सबसे पहले आप ये सीख जाओगे ना कि उपसर्ग का हम प्रयोग कहाँ करें, तब ये भी आपको पकड़ने आ जाएगा कि एकरा में उपसर्ग है या नहीं है। हम लोग में यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग ये नहीं समझ में आता है कि इसमें उपसर्ग है या नहीं। अगर क्वेश्चन ये दे दे कि एकरा में उपसर्ग बताइए, तो हम लोग बेहिचक ही बता देते हैं, बिना रहे हुए भी बता देते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा ना कि बताओ दिमाग में कौन सा उपसर्ग है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो आप दिमाग लगाओगे सर ई माग है, एकरा में दी उपसर्ग है, जबकि दी उपसर्ग होता ही नहीं है। तो पहले ये सीखो ना कि उपसर्ग लगता कहाँ है। तो एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि उपसर्ग का प्रयोग याद रखना, उपसर्ग का प्रयोग जो होता है आपको सिर्फ और सिर्फ विकारी शब्द में किया जाता है। कौन शब्द में, विकारी शब्द। यानी आपको विकारी शब्द के पहले जो जुड़ा हुआ रहेगा उसका नाम रहेगा कौन सी, उपसर्ग। और विकारी शब्द के पीछे लगा रहेगा उसका नाम कौन सा होगा, प्रत्यय। अब विकारी शब्द क्या क्या होते हैं, एक आपको होते हैं कौन सी, संज्ञा, और एक होते हैं कौन सी, सर्वनाम, और एक होते हैं कौन सी, क्रिया, और एक क्या होते हैं, विशेषण। ये चार ही तो होते हैं ना, ये चार ही होते हैं हमारे कौन सी, विकारी शब्द। जो विद्यार्थी चार टॉपिक उधर लिया उसका उपसर्ग और प्रत्यय में कोई समझने में और कहीं से पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। कैसे, देखो मैं आपको एग्जाम्पल समझ रहा हूँ। मैं आपके पास अभी लेके आया था कौन सी, देखो आ हा र आहार। अब एकरा में कह रहा है कि उपसर्ग कहाँ है, तो मैंने कहा सुनो कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, विकारी शब्द में। और विकारी शब्द के जो पहले लगेंगे वो कौन सी, किस रूप में कहलाएंगे, उपसर्ग के रूप में। और विकारी शब्द के जो बाद में कौन सी रूप में कहलाएंगे बाबू, प्रत्यय के रूप में। अब विकारी शब्द क्या होते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कौन सी, विशेषण। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, एकरा में ही पहले चुनो। आप कहते हो सर मूल शब्द, मूल धातु, ये सब भूल जाओ, सिर्फ आप रखो विकारी शब्द के पहले और विकारी शब्द के बाद। एकरा में विकारी शब्द कहाँ है, तो आप कहोगे सर हार जो होता है, हार, यह एक विकारी शब्द है कि नहीं। अब विकारी शब्द के पीछे कुछ लगा हुआ है, देखिए नहीं, तो इसमें प्रत्यय नहीं है। लेकिन विकारी शब्द के कुछ आगे कुछ लगा है आ, तो ये कुछ हो गया उपसर्ग। यही होता है बाबू उपसर्ग। ठीक है, कि विकारी शब्द के पहले लगा रहता है तो उपसर्ग, और पीछे लगता है तो कौन सी, प्रत्यय। अब आपको कुछ लोग परिभाषा बताएंगे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उपसर्ग सिर्फ अर्थ ही परिवर्तन करते हैं और कोई काम करते हैं? अगर आपका जवाब ए है कि नहीं, ए अर्थ ही परिवर्तन करते हैं, तो ये आपका आंसर रॉन्ग है, गलत है। ये बहुत सारे काम करते हैं। देखो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, देखो कौन कौन से काम ये करते हैं। उपसर्ग का काम क्या है, ठीक है, देख लीजिए उपसर्ग का काम क्या है। एक पहले देखो, सबसे पहले इसका कार्य देख लीजिए, इसका कार्य क्या है। देखो उपसर्ग जो होते हैं कई प्रकार के काम करते हैं। पहला कि यदि किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं उपसर्ग, तो सबसे पहले ये अर्थ परिवर्तन करते हैं। ये बात आपने सही बताई थी। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने एक शब्द लिखा कौन सी, सुंदर, और सुंदर में मैंने कौन सी लगा दिया, देखा बना असुंदर। इसको बोलते हैं अर्थ परिवर्तन। लेकिन सिर्फ अर्थ ही परिवर्तन करते हैं और कोई काम करते हैं? देखो क्या, मैं आपके पास अगर इस सुंदर शब्द में अगर मैंने अति लगा दिया तो ये क्या बन गया, अति सुंदर। अब आप इसको अर्थ परिवर्तन ही कर सकते हो, कर सकते हैं क्या, बताइए? नहीं। आप कहोगे सर सुंदर में अति यानी कि अति सुंदर, यानी कि शब्द की विशेषता बता रहा है। अच्छा एक बात और, आपको मैंने अभी बताया कि दे दे कि अति सुंदर में जो होता है, अति सुंदर में कौन सा उपसर्ग है? तो मैंने क्या बताया था कि विकारी शब्द के पहले लगेगा तो कौन सी, उपसर्ग,
यही ना बताया था। देखो एक में विकारी शब्द कौन है, यानी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। तो विशेषण कहाँ है, सुंदर, और सुंदर के आगे कुछ लगा हुआ है अति, फिर क्या बन गया, ए बन गया उपसर्ग। तो इसे आप पहचानने के लिए सीखेंगे और इसके साथ साथ आप कार्य देखिए। तो देखिए उपसर्ग एक अर्थ भी परिवर्तन कर रहा है और एक शब्द की विशेषता भी बता रहा है, एक और काम करता है, यह नए शब्द का निर्माण करता है। देखो जैसे मैंने आपको लिखा था, अभी एग्जाम्पल दिया था, एक और चीज हार, ये हार दे दिया और हार में कुछ लगा दिया उप, तो क्या बन गया, उपहार, उपहार हो गया। तो नया शब्द बनाया कि नहीं बनाया। तो दोस्तों और सारे आपके बारे में, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी मैंने उपसर्ग का संक्षिप्त परिचय दिया है कि उपसर्ग क्या होती है, आपने जो पढ़ा सही है या गलत है या इसके बारे में और पढ़ना चाहिए। तो आप इसके लिए जो होता है आप रोज एपिसोड देखिएगा, आपको सब बारी बारी से हिंदी व्याकरण जो होता है वो पढ़ा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राधे।